नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की राय जान रहा हूं, माहौल समझने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों की नब्ज जानने की कोशिश कर रहा हूं। और रिहायशी इलाकों के अलावा अब मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन वो लोग कैसे रहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी वाले क्या सोच रहे हैं, उनकी राय भी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जहां मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे रायसीना रोड, ये आवास नंबर 6 भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य मुरली मनोहर जोशी का है। सरकारी आवास है, शानदार आपको इमारत दिख रही होगी। और मेरे सामने जिधर मैं यहाँ रोड पर खड़ा हूँ, रोड के उस पार नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी का दफ्तर है। लेकिन इन चमचमाती इमारतों और चमचमाती सड़कों के बीच दिल्ली के अलग अलग कोने में, दिल्ली के अलग इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां तक जो छोटी सी जगह में अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं, परिवार बड़ा रहता है, उनके लिए तमाम वादे किए जाते हैं, उनसे हर चुनाव में दावे किए जाते हैं कि इस बार आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा इधर आएँ और पहले उन इमारतों को दिखाते हुए, चमचमाती सड़कों को दिखाते हुए और बढ़िया लहलहाते ये जो पेड़ हैं इनको दिखाते हुए थोड़ा मेरी तरफ आए। और जो मैं अब तस्वीर दिखाने वाला हूं, यानी दिल्ली के जो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, वो इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं, यही जानने के लिए एक तरफ सरकारी आवास, इमारतें, खूबसूरत सड़कें और दूसरी तरफ अब मैं आपको इस झुग्गी बस्ती का हाल, यहाँ के लोगों की समस्याएं, यहाँ के लोगों का मूड किस तरफ है, क्या केजरीवाल की सरकार में इन्हें कुछ फ़ायदा हुआ है या अब इन्हें किससे उम्मीद है, ये क्या सोच रहे हैं, सरकार पलटने की या सरकार फिर से रिपीट करने की। अब इन लोगों की राय जो है, इन लोगों की जो मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करूंगा चलते हुए इसके अंदर। बताओ जी, खाना बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। है? राजकुमार। नेता वेता आ जा रहे होंगे तो? हाँ, वो अब तो इलेक्शन का दौर है तो आ तो जा रहे हैं सारे पार्टी के ही। क्या कर रहते हैं आप यहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, ढाबे पे रहते हैं, हम काम करते हैं। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को वोट खुलेंगे, तो अभी क्या लग रहा है अभी के हिसाब से? अभी क्या है जी, सब मतलब ये है कि सभी मतलब जीतने के उसमें हैं। लेकिन कौन जीत पाएगा? अब ऐसी क्या बात है, हाँ? इसका क्या कहा जा सकता है अभी? ये तो बालू की सी भीत है, पता न कहीं को पासा पलट जाए। अरे केजरीवाल की टक्कर में दिल्ली में कोई ना है। हाँ? केजरीवाल की टक्कर में दिल्ली में कोई भी ना, केजरीवाल जीतेगा। क्यों? मैं कह रहा हूँ अच्छा इधर आइए। ना, मैं इंटरव्यू। अरे आइए, नहीं इंटरव्यू नहीं लेना, इंटरव्यू नाम बताइए बस। राजेंद्र। आप भी यहीं काम करते हैं? नहीं, हाँ काम तो यहीं करता हूँ। अच्छा, हाँ क्या अच्छा लगता है केजरीवाल का, हम तो ये जानना चाहते भाई, स्कूल देखो कितने बढ़िया कर रखे हैं, और बाकी चीज़ें देखो, सब कुछ बस सब फ्री कर रखी है लेडीज़ों के लिए, और क्या चाहिए? सब चीज़ फ्री कर रखी, क्या चाहिए? हर चीज़ उसके है, और उसके टक्कर पे कोई है भी नहीं। अच्छी नेतागिरी करते हैं वो, मेरे हिसाब से तो भाई ठीक है वो केजरीवाल। हैं। मोदी कह रहे हैं आपदा में ढकेल दिया पूरा दिल्ली को, घोटाले, खराब सड़क, कुछ काम नहीं। साबित कर पाए, भेजा था ना जेल में, साबित कर पाए केजरीवाल गलत है? आप बताओ। अच्छा, पिछले केजरीवाल की सरकार में इस बस्ती के लिए कुछ काम मैं हुआ? दिल्ली में रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ कहीं और हूँ, बट मैं इतने दिन से जो देख रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ठीक है। कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं गुड़गांव रहता हूँ। हरियाणा? हाँ, हरियाणा और दिल्ली में कौन सी सरकार बढ़िया लगती है? उधर बीजेपी, इधर केजरीवाल। हरियाणा में उनकी सही है भैया। दिल्ली में यहाँ बढ़िया है। दिल्ली में जिधर रहूंगा उधर के गुन गाऊंगा। बिल्कुल, हैं? जहाँ जो अच्छा लगेगा वहीं के तो बोलेंगे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो एक बता दूं, ये मनोहर लाल जोशी का घर है ना? ये जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, उनका घर है। और यहाँ इस आवास के पीछे, सरकारी आवास के पीछे ये कॉलोनी है। माता जी नमस्कार। भाई मैं भी नहीं बोल सकती आप। अच्छा ये बताइए, फॉर्म वॉर्म भर दिया है? हाँ फॉर्म तो भर दिया भैया। कुछ लिफाफे भी आए, बीच में आए होंगे? हाँ लिफाफे तो लेने गए थे भाई हम 1100 रुपए के। क्या कहा गया था? कहा कुछ नहीं था उन्होंने, नहीं हमसे तो कुछ नहीं। लोग बता रहे हैं कि अभी ये कहा है कि अब 2.5 के आएंगे। नहीं ये तो नहीं पता, अगर पता होगी तो जरूर बताते हम, पर अभी पता ही नहीं है। अच्छा, बढ़िया नेता कौन है वैसे? मेरे हिसाब से सभी नेता सही हैं।
ना कोई महंगाई कम कर रहा है ना कुछ कर रहा है, गरीब ही मरे हैं सब जगह। सब कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे कि आधी जो महिलाएं हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, लेकिन महिला किस तरफ जाने की सोच रहे हैं? भाई पता नहीं अभी किस तरफ चली जाए महिला, अभी मतलब मामला ऐसा ही है। ऐसे ही है, पता कुछ नहीं है ना, किसी के दिल में थोड़े बैठे हैं हम किसको कौन दे रहा वोट। जैसे केजरीवाल ने सही काम किया। अब केजरीवाल भी सही कर रहा है, मोदी जी भी सही कर रहे हैं, अब हम किसको बुरा बता सकें बताओ, हम तो किसी को भी नहीं कह रहे हैं। और जो गरीबों के लिए और अच्छा करेंगे तो उन्हें अच्छा बताएंगे हम तो। क्या लग रहा है आएंगे जाएंगे इस बार केजरीवाल? पता नहीं। माता जी रुकिए, अच्छा आप रुक जाइए। हैं कहीं से आ रहे हैं? कहाँ से? कहाँ? बहुत दूर से। हॉस्पिटल से? हैं क्या तबीयत ठीक है सब? हॉस्पिटल नहीं गई। और ऐसे किसी सब का- ठीक है? हाँ ठीक है। अरे जो जीता पब्लिक के हाथ में होता, जीतना ना जीतना तो तो पब्लिक बता ही नहीं रही है कुछ, आप सब कह रहे हैं कि अभी पत्ते ही नहीं खोलना है मैं। अच्छा सुनिए तो सही, बहुत ठंड है ना, सुनिए सुनिए सही, एक सेकंड। हाँ नहीं भाषण नहीं पूछ रहे हैं, सुनिए आप तो सुनिए, आप बाहर घूम के आ रही हैं, घूमती रहती हैं, नाम क्या है बस? मुने यहाँ 10 साल में कुछ काम वाम किया केजरीवाल ने? 10 साल में 10 जो साल उनके करने के सरकार, काम थे वो करे। जैसे जैसे बिजली पानी का है, गरीब आदमी को जो सुविधा दी जा, जो उन्होंने वादे करे थे दिए थे। अब आगे को देखो कौन सी पार्टी आती है। नहीं अब तो फॉर्म वॉर्म भरे जा रहे हैं ना सब। इतना मैंने भरा नहीं है, मुझे पता नहीं चीज। वो कह रहे हैं ना 2100 रुपए देंगे, आप लोगों का नहीं भरा क्या? नहीं हमारे नहीं भरा गया। हमारा तो 1100 रुपये का ही भरा तो भाई साहब। 1100 का? वो बीजेपी वाला आ गए लिफाफे? लिफाफे तो हमने ले लिए भाई। अच्छा एक बात तो बताइए, ये बहुत चल रहा है नई दिल्ली में कि केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी वोट कटवा रही है। केजरीवाल आ जाए, केजरीवाल ने माने बहुत सुविधा कर रखी है। केजरीवाल आना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे सुविधा करी इन्होंने, बिजली से, पानी से, बस से, हर चीज से। लेडीजों के मामले में केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, गरीबों के लिए भी अच्छे हैं। सही कह रही है? हाँ जी, जो उन्होंने करने का काम उन्होंने करे। जहाँ झुग्गी वहाँ घर, हाँ? जहाँ झुग्गी वहाँ घर। उन्होंने ये वादे भी ये वादे भी करे पर पूरे करें जबकि और क्या। क्या लग रहा है कि 10 साल में जो जैसे सरकार है उसके बाद पूरे कर देंगे वादे आपकी? अब ये तो देखो जीतने के बाद पता लगेगा करते हैं या नहीं करते। कर देंगे तो अच्छी बात है। ये बताओ, बीजेपी कह रही है फंसाना चाह रहे हैं महिलाओं को, ऐसे वोट झूठ बोल के। ऐसे कोई पार्टी फंसाना नहीं चाहती, ये तो पार्टियों को बदनाम करते हैं। कोई पार्टी किसी को बदनाम नहीं करती, सारी पार्टी अच्छी है हमारे यहाँ। तो हम ये कहते हैं कि हमारे सुविधा दे दो गरीब लोगों के, जैसे रोजगार है, जो पढ़े लिखे बच्चे उनके लिए नौकरी दे दो, महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम खोल दो, यही चीज़ होनी चाहिए। और क्या, और महंगाई कम करो। अम्मा के पास आऊँ तो आप कहाँ हॉस्पिटल वगैरह से तो नहीं आ रही हैं? अच्छा बताया जाता है दिल्ली के बारे में कि बढ़िया पानी आ रहा है, फ्री, गंदा नहीं बढ़िया पानी आ रहा है, बिजली का बिल नहीं आता, बढ़िया अस्पताल है, बढ़िया स्कूल है, सब सही है? जी ठीक है। हाँ पहले से सुविधा है हर चीज़ में। बच्चों के स्कूलों के बारे में, जो स्कूल के लिए भी सही है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए। अब कुछ मोदी और केजरीवाल में कौन बढ़िया है? दोनों बढ़िया है अपनी जगह। किसी को नहीं कह सकते, देखो वो अपने पद पे है। मोदी जी ने अपनी जगह करा अपना, और केजरीवाल जी अपनी जगह कर रहे हैं। अब तो दोनों लड़ रहे हैं कि तुम गंदे हो मैं गंदा और तुम ये तो वो ही जाने, देखो ये तो वो जाने, अच्छा काम करेंगे आ रहा हूँ आपके पास हैं। ये तो वो ही जाने। पब्लिक किस तरफ सोच रही है फिर? हम तो ये सोच रहे हैं ना भी, जैसे बस फ्री करी है, बिजली पानी जिसका इंसान बहुत मुश्किल से बिल दे पाता था, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता था, वही बिजली पानी में चला जाता, वो फ्री कर रखा है, उससे राहत मिली। अच्छा आपसे एक बात पूछें कि 10 साल हो गए तो बहुत सारे वादे किए थे, सब पूरे हो गए या कुछ रह गए? करने तो नहीं दे रहा कोई, किसने? करने तो नहीं दे रहा। केजरीवाल ने सब वादे पूरे कर दिया, कुछ रह गए? ये तो करे भी है उन्होंने। हाँ अम्मा कितने साल से रह रही हो यहाँ पे? मैं मुझे हो गए 60 साल से भी ज्यादा। ये 4 बच्चे मेरे यहीं के पैदा हुआ। 4 बच्चे आपके यहीं के? हाँ झुग्गे में पड़े पानी भीगते थे, घर मकान कुछ नहीं दिया अभी तक, अब मरने को तैयार हो रहे हैं। तो मोदी जी तो अशोक विहार में चाबी दे दे के कह रहे हैं कि हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वीडियो दिखाओ सबको। कोई ना दे रहा, सब जब अपने उस पार आना सीट पर फिर कोई पूछता नहीं है, अपने बंदे बिठा दिए होंगे कि देख लो, कोई पूछता नहीं। ना ना रैली में पूरा 1700-1800 लोगों को दिया है। तो यहाँ भी दे दें। वो कह रहे हैं सरकार आ गई तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। चलो जी बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो। विश्वास है? मुझे तो विश्वास नहीं है। पार्टी ये चोर है, पार्टी है। बीजेपी
बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी हो, सब चोर है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, इससे पहले कांग्रेस थी, 10 साल पहले कांग्रेस थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, तब बढ़िया है। उन्होंने बहुत कुछ करा, उन्होंने बहुत कुछ करा, बिजली पानी सब उन्होंने तो डलवाया था ये ऑनलाइन, बिजली की सब कुछ आज हम रह रहे हैं। आज जो झुग्गियों में हम लोग रह रहे हैं अभी तक उन्हीं के उससे ही रह रहे हैं। कांग्रेस ने तो बहुत कुछ नौकरी किया भी बहुत खोली थी, अंडे से भी बहुत नौकरी लगाई उन्होंने, हर चीज लगाया उन्होंने। अच्छा बहुत अगर कुछ करा पूछूं कि शीला दीक्षित वाला दौर बढ़िया था आप लोगों के लिए या सबके लिए, दिल्ली के लिए, या अब केजरीवाल बढ़िया है? देखो ऐसा, केजरीवाल अपनी जगह, शीला दीक्षित ने जो काम करा उन्होंने अच्छा करा सारा काम। अच्छा केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं ना, इन वादों को पूरा करते हैं बस, कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर। बस हमें तो ये चाहिए भाई, मैं और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई और खत्म एक एक घर के एक सरकारी नौकरी सब बच्चों की। महंगाई कर क्या खाएगा कोई? 4 किलो आटा दे रहे हैं, वो भी पैसों का मिलता, किराए भाड़े में भी लग जाता। 100 रुपए किराए के देते हैं जब वो आटा लेकर आते हैं। बीजेपी वाले नेता आ रहे होंगे, क्या क्या कह रहे हैं? वो भी यही करेंगे और क्या करेंगे। वो भी कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ घर। हम तो कोई करबत करता भी है, हर बार कह के चले जाते हैं। ये सब ये झूठे वादे हैं, ये गरीबी लोग इन्हें अमीर बनाते हैं और गरीब लोगों से ही बनते हैं। बता दो कौन सा बंगला कोठी वाला इन्हें वोट देने आ रहा है? ये बहुत शांत बैठी हैं। ये इनकी सास है ना, मेरी सास है। तो ये सही कह रही हैं? सही बोल रही भैया। ऐसा तो नहीं सास की वजह से चुपचाप नहीं बैठी नहीं हैं? नहीं, साफ कुछ नहीं कर सकती। सही बोल रही है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ये यूपी की, यूपी में कहाँ की? मुरहाट। मुराद, बिजनौर। हाँ बिजनौर, हम सब बिजनौर साइड के ही हैं। तो अभी एक और अम्मा आंटी मिली थी, वो भी बिजनौर के थे। हम भी बिजनौर के ही हैं। अच्छा यूपी बढ़िया, दिल्ली? दोनों ही सही है। दिल्ली भी है, यूपी भी। हमारे लिए सब बढ़िया ही है। पर ये बात है, योगी ने यूपी चमका दी है। हाँ योगी आप बात पर हाँ योगी ने तो चमका दी यूपी। कैसे? कैसे? अच्छे मकान बना के दे दिए योगी ने, मकान दिए हैं मुरादाबाद में भी, हर जगह यूपी में। और अच्छी जो सारी जो गुंडागर्दी थी वो बंद कर दी योगी ने, हर चीज सुविधा दी है वहाँ पे गांव में। यहाँ गुंडागर्दी पर लगाम है? यहाँ तो लगाम नहीं है, दिल्ली में तो क्या लगाम बताओ? खुलेआम लड़की लड़कों को छेड़ते हैं, क्या है? इतने इतने बेचारे वो हो रहे कांड हो, देखो वो लड़की मारी गई है बंगाल में, कितना बुरा है इस लड़की के साथ में। लड़की कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। ये बताओ, अस्पताल नहीं बेचारी मार दिया अस्पताल में ही, उसके लिए कुछ करा? बेचारे का उसका कोई फैसला अरे मतलब हमारी यूपी सबसे बढ़िया, यूपी सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया यूपी। क्योंकि वहाँ पर योगी जी दिल्ली से भी अच्छा हमारे यूपी है। दिल्ली से भी अच्छा। हाँ तो अब तो योगी जी भी आएंगे दिल्ली में प्रचार करने, तो मन बदलेगा फिर? वो अच्छा यहाँ काम करेगा तो उनकी भी जय जयकार होगी दिल्ली में, जैसे उन्होंने यूपी में करा थे दिल्ली में कर दे। क्या गलत कह रहे हैं क्या? ऐसे दिल्ली में कर जाए तो और भी अच्छी बात है, फिर तो वो भगवान की तरफ पूजेंगे। अच्छा एक बात और हुई थी ना कि जब कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो योगी जी कह रहे थे वहाँ पे कि अरे सबको केजरीवाल भगा रहा है, बाहर के जो लोग हैं सबको भगा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होया, और उन्होंने तो राशन पानी भी बांटा था, हमें राशन पानी भी दिया था केजरीवाल ने, और अच्छा करा था केजरीवाल ने, सबको घर घर घर। यही आपका घर जो रहते हैं, यही इतनी छोटी जगह में? हाँ देख लो आप, कितने परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार में 7-8 जने हैं। इसी में रहते हैं। कितनी बड़ी जगह है ये, यहाँ से यहाँ तक? आप आ जाइए, आप बहुत देर से अंदर ही अंदर बात कर रही हैं, लग रहा है खुद से ही बात कर रही जा रही हैं। आप बाहर आइए, आप बाहर आइए, नहीं कैमरा अंदर पहुंच रहा है। अच्छा चलिए आप काम कीजिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ ये चेम्स फोर्ड, ये नई दिल्ली विधानसभा का इलाका है, और कहा जाता है कि जो जिस तरीके से झुग्गी झोंपड़ी जितनी झुग्गी कॉलोनी है, ये एक बड़ा प्रभाव, बड़ी निर्णायक भूमिका साबित करती है। इसी वजह से जब जब चुनाव होते हैं तो सब नेता अपना अपना हाथ जोड़ते हुए यहाँ जरूर आते हैं। नमस्कार आंटी जी, नाम भूल गया मैं आपका, शायद आप ही मिली थी। जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ। मार्केट? कौन सी मार्केट है पास में? पहाड़गंज। पहाड़गंज जाएंगे? हाँ। आपका घर कहाँ है? पीछे करो, आगे आगे अंदर है। बोलो। यहाँ सब तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे, कोई कह रहा था कि यूपी बढ़िया है, कोई कह रहा था जी दिल्ली बढ़िया है, कोई कह रहा था यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा है, कोई कह रहा था केजरीवाल से उम्मीद है, कोई कह रहा है कांग्रेस ने बढ़िया काम किया। आप बताइए, 5 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं, 8 को वोट खुलेंगी, नतीजे आएंगे,
तो इस बार मन किधर जा रहा है, माहौल क्या लग रहा है? मन कहीं नहीं जा रहा, सरकार उसकी जिसकी जेब में पैसा। गरीब का क्या है? गरीब का तो कुछ भी नहीं है ना। तो चुनाव के वक्त में गांधी जी के छपे नोट वो आते होंगे बहुत। हाँ, आ रहे हैं बहुत। क्या अभी तो देख रहे हैं, सभी सरकार वादे कर रही है, केजरीवाल भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी। कौन पूरे करता वो तो वक्त ही वादे बतलाएगा। सब कर रहे हैं, लेकिन वादे तो पिछले चुनाव में भी हुए होंगे। हाँ, तो बस वक्त बतलाएगा कौन क्या करता है। तो पिछले चुनाव वाले वादे पूरे हुए हैं? पिछले चुनाव वाले कौन से? ये बहुत तरह के वादे किए जाते हैं कि हम भैया महिलाओं के लिए ये करेंगे, या हम ये नदी साफ करवा देंगे, या फिर हम सफाई करवाएंगे, या फिर हम अस्पताल अच्छे करवाएंगे, ये तमाम शिक्षा अच्छे करवाएंगे, स्कूल बढ़िया करवाएंगे, सब वादे किए कौन सी गंगा साफ हुई है? यमुना। कितना करोड़ों अरबों रुपया निकला था गंगा साफ करने के लिए। कौन सी हुई है? काशी में हुई है साफ? दिल्ली में यमुना कौन सी? है। दिल्ली यमुना की बात कर। कोई कुछ नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? कुछ हुआ है साफ? अच्छा, पीने के लिए पानी साफ आता है? बिल्कुल साफ आता है, पीने का पानी है, बिजली फ्री है, सब कुछ है, बसों का किराया फ्री है। हम तो कोई भी सरकार हो गरीबों के लिए करे ना, तो हमें किसी उससे नहीं लेना कि कोई सरकार, जो भी सरकार आए गरीब की सुने, बस हमें तो ये चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज हो जा। किस लिए एक चुनती है सरकार? तरफ ये मुरली मनोहर जोशी का आवास और उसके पीछे ये छोटी सी कॉलोनी जहाँ एक गाड़ी का भी निकलना मुश्किल है। कितने साल से रह रहे होंगे आप ऐसे ही? मुझे हो गए, मेरी शादी को 30 साल हो गए यहाँ पे। यहीं रहती हैं आप? 30 हाँ साल? जी। और जो हैं सभी कम से कम यहाँ 80-90 साल हो गए। हमारे ददेर ससुर भी यहीं मरे हैं, सगे ससुर भी यहीं मरे हैं, ददेर ससुर भी यहीं मरे हैं। तो आप 30 साल से रह रही हैं, मतलब ये बताइए कि किसकी सरकार में, जैसे वैसे कांग्रेस और केजरीवाल ही रहे हैं, बाकी तो 5 साल के लिए पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, किसके राज में बढ़िया काम हुआ होगा? देखो, कांग्रेस आती है वो अपनी हद पार महंगाई कर देती है, बीजेपी आती है वो अपनी हद पार महंगाई कर देती है। जब चुनाव आते हैं तब कहते हैं ये माता बहनों ये चाहिए वो चाहिए, ये होगा वो होगा। होता कहाँ है? कुछ भी नहीं होता। हम तो वहाँ के वहीं हैं, 30 साल हो गए। मैं तो झुग्गी में हूँ, झुग्गी में ही हैं हम लोग। कहाँ कुछ हुआ है बताओ? तो झुग्गियों को लेकर आजकल कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हमने अशोक विहार में दे दिया, नरेला में दे दिया, आगे भी देंगे। और दूसरी तरफ नरेला भेज दिया, कहाँ है वहाँ रोजगार है नरेला में? गरीब आदमी वहाँ मर रहे हैं, किराए पे दे के अपने अपने क्वार्टर बंद करके आ रहे हैं। मतलब यहाँ अगर झुग्गी तोड़ दी जाती है तो मकान कहीं और क्या? फिर क्या होता है? दूर भेज देते हैं, ना रोजगार है नरेला में, ना क्या है वहाँ पे बताओ? इतनी दूर है, रोजगार बेचारे गरीब आदमियों का इधर है। अभी देखो ये परेश सिंह जो है, परवेज साहिब सिंह, हाँ, वो वादे कर रहे हैं, अच्छा है कुछ करें गरीब के लिए। तो क्या कह रहे हैं? अभी तो हम लोग चेंज करने के लिए सोच रहे हैं कि यही मंत्री बने तो कुछ होए गरीब का। परवेज साहिब सिंह, हाँ, गरीबों का कुछ हुए। उनको लेके बीजेपी कह रही थी कि वोट खरीद रहे हैं, केजरीवाल कह रहे थे पैसा सब उनसे ले आना, वोट हमें दे देना। वोट तो सभी खरीद रहे हैं, कौन नहीं खरीद रहा? देखो सभी सरकार कह रही है 2100 ले लो, 1500 ले लो, 1100 ले लो। कौन सी सरकार नहीं कह रही है? सभी सरकार कह रही है पैसों के लिए। इस बार क्या सोच रहे हैं? चेंज सोच रहे हैं कि चेंज होए कुछ, है ना? कुछ चेंज होए, कुछ होए गरीब के लिए, बस बदलाव चाहिए। चलिए आगे मैडम। अच्छा मैडम, एक भाई साहब निकल कर आ रहे हैं ठंड में, बिल्कुल स्वेटर पहनते हुए। ठंड बहुत है। हाँ ठंड बहुत। कहाँ जा रहे हैं? ऐसे घूमने जा रहा हूँ बाहर। अभी तो इतना है। अच्छा, हो भी है ड्यूटी सुबह सुबह ही? ड्यूटी से 2 टाइम की ड्यूटी होती है। दिन में 2 बार? 2 बार। कैसे? ब्रोकन ड्यूटी थी, 12 से 4, फिर 7 से 11 नाइट ड्यूटी भी होती है। नाइट भी होती है? एक दिन में 3-3 बार होती है क्या? नहीं यही होती है, बस 2 शिफ्ट में होती है। यहाँ से कितना दूर है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल बगल ही में है। बोलिए। आप एक तरफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी देखते होंगे, पॉश बढ़िया मामला, एक तरफ यहाँ। जी हाँ जी जी। तो वादे करते जा रहे हैं, पूरा कोई कर रहा है या करने की उम्मीद है किसी से? नहीं, केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने किया है काम 10 साल में। उससे पहले कांग्रेस ने भी किया काम, और बीजेपी को तो हम देख नहीं पाए थे। इस बार क्या लग रहा है, त्रिकोणीय या टक्कर दो लोगों के बीच? त्रिकोणीय है दिल्ली में, लेकिन नई दिल्ली की मैं सोचता हूँ कि केजरीवाल जी निकलेंगे, केजरीवाल जीत जाएंगे। अभी एक आंटी मिली थी कि इस बार तो हम लोग बदलाव की सोच रहे हैं। हर आदमी ऐसी बोलता है, उससे क्या होता है?
केजरीवाल जी ने काम किया, उनके नाम पे वोट मिलेंगे उन्हें। चौथी बार बन जाएगी सरकार? बिल्कुल बनेगी आम आदमी पार्टी की। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? सीटें 2015 में 67, 20 में 62, इस बार कम होंगी या? सीटों को तो बहुत ज़्यादा टक्कर वाली बात है, सीटें तो कम ज़्यादा हो सकती हैं, कम ही होंगी आम आदमी पार्टी की सीटें, कि पहले ज़्यादा ले चुके हैं, अब ज़्यादा बड़ी वो टक्कर वाला है। माहौल नहीं, एक तरफा। एक तो वन साइड नहीं होगा, टफ है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी निकल जाएंगे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तमाम पत्रकार आते होंगे, वो सब आते होंगे, तो वो चर्चा भी करते होंगे, तो लेकिन क्या? पत्रकार लोग हमें तो बताते नहीं ना, वो तो हमसे नहीं, पूछते आप- हैं। अच्छा, आपसे जैसे आप भी पूछते हैं पत्रकार क्या? हैं, क्या माहौल है, वो तो हमसे पूछते हैं, हमें नहीं बताते। तो ये कॉलोनी कब से है यहाँ से? हमारे जन्म से ये कॉलोनी है, तो हमारे दादा भी रहते थे, हम भी रहते हैं यहीं, हमारे पापा भी यहीं रहते थे। आइए चलते चलते बात करते हैं, आइए। अच्छा, दादा परदादा सब यहीं रहते हैं। हाँ, बात बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं बढ़िया पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। शिक्षा पे उन्होंने काम तो किया है, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, और सब चीज़ों पे काम किया। महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी है। अब वो जो कह रहे हैं वो भी करेंगे 2100 रुपये। लीजिए, इधर घूम ही रहे थे कि ये दिख गया। श्री अरविंद केजरीवाल जी के विधायक निधि द्वारा ये घर घर में कुर्सी भी बांटी जा रही है क्या? अभी लग रहा है नई नई छपाई सी। मेरे पास ही आई है, मैं प्रधान हूँ यहाँ का। अच्छा, आप प्रधान है? हाँ, मेरे पास ही आई है। तो जुड़े हुए तो नहीं है आम आदमी पार्टी से? नहीं, अब देखो जो प्रधान होगा उसके बाद तो आएगी, संपर्क में है, आएगी ना उसके पास। तो कितनी कुर्सी आई है ऐसी? 10 कुर्सी आई है। तो 10 कुर्सी क्या हो गया? घर तो बहुत होंगे। नहीं, कोई जैसा आएगा कोई भी वेलकम करेंगे उसका। हमारे घर में प्रोग्राम होते रहते हैं, उसके लिए हो सकती है, कोई पार्टी वाला है उसके लिए हो सकती है। पब्लिक को देने के लिए नहीं है? नहीं, कोई निजी इस्तेमाल नहीं करेगा। और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? अभी तो कुछ नहीं आया, कुर्सी आई है। नहीं, बीजेपी का सुनने में आया था कि महिलाओं को 1100 के लिफाफे आ रहे हैं, और वो तो उन्होंने बांट चुके, अपने घर पे बुला के बांट दिए उन्होंने। गए थे आपकी तरफ से? गए नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं गया। आप आम आदमी पार्टी जुड़े? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। अब बोलिए ना, तभी मैं कह रहा हूँ उनकी अभी प्रधान बताया है, फिर कह रहे हैं कि आते रहते हैं लोग, आते रहते आते हैं। तो है, सबका वेलकम है, अब किसी को मना नहीं कर सकते ना। अच्छा, सही बताइए, टक्कर लग रही है इस बार? लोग कह रहे हैं बहुत कि बड़ी टक्कर है। लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित जो हैं वो खतरे की घंटी हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने काम किया है, काम पे जीतेंगे। काम तो किया है। हाँ। संदीप दीक्षित अगर वोट काटेंगे तो किसके काटेंगे? नहीं, वो तो बस राजनीतिक जानकार कह रहे हैं बीजेपी का तो फिक्स है। बीजेपी फिक्स है, तो आम आदमी काटेंगे पार्टी ने कांग्रेस के हड़ पे है। हाँ, वो तो कहना है, लेकिन अब 10-15 साल पुरानी बात हो गई। 10 साल उन्होंने राज किया, अब 10 साल से ये हैं, तो अब ज़्यादा नहीं बड़ा इनकी पकड़ है। अब केजरीवाल का किला बन चुका है। किला बन चुका, उनका होल्ड हो गया यहाँ पर। चलिए, पूरी कॉलोनी में ही होल्ड है? देखो, सबको नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, यहाँ 75% उन्हीं का है। 75%। चलिए, तो चलिए, ये कौन से कैंडिडेट आ गए? भारतीय लिबरल पार्टी महाभ्रष्टाचारी के विरुद्ध केजरीवाल के खिलाफ। कौन है ये? मुनीश कुमार रायजादा। ये कोई है कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इनकी पार्टी बनी हुई नहीं। अच्छा, इनके तमाम लगे हुए हैं, बड़े बड़े भी लगे हुए हैं। ये भी आते, बहुत आ रहे हैं, सबका स्वागत है यहाँ। तो कितने कैंडिडेट हैं टोटल यहाँ पर? तो 5 आदमी आ रखे हैं। तो क्या क्या आंटी? आवाज यहाँ तक, अब बोलिए आप। मंत्री भी बहुत रह लिए कोठियों में, गरीब आदमी भी मकान में रह के देख ले। ये इसीलिए तो नहीं हमें मकान देते जहाँ झुकी वहाँ मकान, क्योंकि इन्हें वोट कहाँ से मिलेंगे? अगर हम यहाँ से फेंक दिए जाएंगे तो इन्हें वोट कहाँ से मिलेंगे? और इन्हें ये नहीं पता कि दुगने वोट मिलेंगे। अगर एक काम तो करके दिखाओ गरीब के लिए, झुग्गी और मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे के दिखाओ, फिर तो हम यूपी से भी खरीद लाएंगे वोट तुम्हारे लिए। खरीद लाएंगे वोट? और क्या, पब्लिक ठा लाएंगे, तुम्हें वोट चाहिए, वोट दिलाएंगे, बात खत्म। झोली भर देंगे। झोली भर देंगे तुम्हारी। अभी आप हमें वहाँ मिली थी तो शांत शांत सी थी, और यहाँ के एकदम से ललकार रही हैं। शांत नहीं है, गरीब को छेड़ के ना देखना, अन्य गरीब फूंक कर राख कर देंगे। गरीब बहुत गरीब वो है जी। इस बार किसे फूक रहे हैं? अरे हम तो खुद फूक रहे हैं, हम किसी को क्या फूकेंगे? अब आपकी बारी आ गई है ना, तो वोट की बारी आ गई, वोट की चोट। बारी एक ही दिन है और दूसरा दिन भाग के यही खेल बिगाड़ सकती है पूरा। कोई नहीं बिगाड़ते। अगर गरीब चाहे तो खुद ही मंत्री ना बन जाए। अगर गरीब चाहे हमारा वोट के वहाँ बने, क्यों भाई?
हम तो ये कहें सरकार कोई भी आ जा, गरीब की सुने बस। मोदी भी कह रहे हैं, केजरीवाल भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं हम गरीबों के हित में काम करेंगे। मोदी कह रहे हैं जो केजरीवाल ने योजना चला रखी है हम भी वही करेंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो। हाँ? तो सब तो गरीबों के ही हैं। अच्छा अच्छा, अरे बेटे देखिए मेरी जेब में भर रही है नोटों से, कहाँ गई जेब मेरी हैं? ये देखियो जरा, उसने केजरीवाल ने भी भर दी और मोदी ने भी भर दी, और ये वजन से ना टंगी जा रही हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल लटक गई हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हार भी देखो कितना मोटा पहन रखा है मैंने। एक बात बताइए, वो मोदी जी आए थे, वो कह रहे हैं कि वो कहते थे केजरीवाल साहब ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, ना घर लूंगा, और उन्होंने तो शीश महल बनवा लिया ऐसा कि लाखों के पर्दे, लाखों के कारपेट और बार बनना, स्पा बनना। केजरीवाल ने घर बनवा, शीश महल। अरे यार बीजेपी का इतना है, केजरीवाल के घोंसले पे नजर रख रखी है उसे चैन से रहने दो। तो एक बात कहती हूँ, ना हमें केजरीवाल रोटी दे रहा, ना हमें मोदी रोटी दे रहा, ठीक है। हम ये कहेंगे कि तुम अपना वजूद रखो ना संभाल के, क्यों किसी के पर नजर, इतना तुम टाइम एनर्जी वेस्ट केजरीवाल पे कर रहे हो, इतनी एनर्जी अपने अंदर ला के गरीबों के काम करो, गरीबों के लिए, गरीबों के हित में खड़े हो, गरीबों के लिए रोजगार खोलो, गरीबों के लिए घर मकान बनाओ, गरीबों के लिए महंगाई सस्ती करो, महंगाई कम करो। वो तो कह रहे हैं मैं गरीबों का बेटा हूँ। केजरीवाल को छोड़ दो, केजरीवाल जहाँ घुसड़ा पड़ा। अगर सरकार में दम था तो केजरीवाल को जेल में डाल दिया था, बात खत्म, ठीक है। आप अपना फोकस अपनी प्रजा पे रखिए ना, अपनी जनता पे रखिए ना, क्यों केजरीवाल के पीछे भाग रहे हो? केजरीवाल को रहने दो जहाँ है, आप अपनी सरकार पुख्ता बनाओ। आज जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं चुनाव, वो कह रहे हैं यार कि जो केजरीवाल है वो नई दिल्ली में हर कार्यकर्ता पे 600 रुपए रोज के खर्च कर रहे हैं। हर विधानसभा में 5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है आम आदमी पार्टी। हाँ। क्या आप न्यूज में केजरीवाल के खिलाफ वो मसाला इकट्ठा करने आए हो या मोदी जी का प्रचार करने आए हो? जनता जी का, जनता जो कहेगी वही। नहीं, आप जनता को तो कब वही नहीं पूछ कर, आप बार बार केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, आप तो ये पूछ रहे हैं। जिसकी सरकार होती है ना, सवाल उससे पूछे जाते हैं कि उसने काम किया है लोगों के लिए। नहीं, सरकार यहाँ किस, हाँ उन्होंने काम करा है, देखिए आप सब इन सब से मेरी खूब बात हुई, आप लोग तारीफ करते रहे। हाँ, तो उन्होंने हमें करा है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा क्या पर किया तो है ना, इसलिए तो हम उनके लिए बोल रहे हैं। तो सवाल हमेशा सरकार से पूछे जाते हैं अम्मा, तो हम तो पूछ रहे हैं कि भाई वादे, हम तो बाहर के रहने वाले हैं मान लीजिए, तो प्रचार बहुत देखते हैं। चप्पल गिर गई, हमारी सास इतनी बुढ़िया हो गई बोलते बोलते, हम इतने बुढ़ापे में कदम रख रखा है, कोई झुग्गी ना मकान ना रोजगार, कुछ नहीं मिला। चलिए बात यहीं खत्म करते हैं। अम्मा नाराज हैं, परेशान है, ना सिर्फ केजरीवाल क्या कहेंगे, मोदी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी नेता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हो, सबसे नाराज हैं, उनमें आक्रोश है। उनका कहना है कि ये तो बढ़िया आलीशान कोठी बना लेते हैं, बंगले बना लेते हैं और शीश महल तक बना लेते हैं, लेकिन जनता की जेब खाली ही रहती है और खाली ही रहेगी। फिलहाल नई दिल्ली का रुझान पॉश एरिया से लेकर झुग्गी कॉलोनी तक मैंने आपको बताया। आप अपनी राय जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, अंदाज़ा खुद लगाइए। अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, वैसे वैसे नेताओं के दौरे, नेताओं के प्रचार और ज़्यादा वार पलटवार तेज़ हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार।